हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको कक्षा 9वीं की गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित के तहत अध्याय 1 की 1.1 प्रश्नावली के प्रश्न 1, 2 इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा दिया था। आज आपको प्रश्न 3 और 4 समझा रहा हूँ। बिना समय इन्वेस्ट किए ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कहा है? 3/5 एवं 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए कहा है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको इसके पहले वाले प्रश्नों में बताया था, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना वो लिख दीजिए। कितनी ज्ञात करना है? 5 और इसमें 1 को प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। यानी आपने 5 में 1 जोड़े 6 हो गया। इस 6 का जो आपकी ये जो संख्या जिनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है उनमें गुणा कर दीजिए, उसके अंश और हर में गुणा कर दीजिए। सबसे पहले लिख दीजिए 3/5 बराबर इस 3/5 के ऊपर यानी अंश में भी 6 का गुणा कर दीजिए और हर में भी 6 का गुणा कर दीजिए। 6 का 3 में गुणा किए 18 और 6 का 5 में गुणा किए 30। इस प्रकार से इसका मान निकल गया। अब 4/5 ले लीजिए। 4/5 लिखे। इस 4/5 में भी के अंश और हर में किसका गुणा कर दीजिए? 6 का। 6 का 4 में गुणा किए कितना हो गया? 24 और 6 का 5 में गुणा किए 30। इस प्रकार से आपके ये 18/30 और 24/30 इनके बीच में जो भी परिमेय संख्या आएंगी वे 5 परिमेय संख्या आ जाएंगी। किसके बीच में? 18/30 के बाद क्या हो जाएगी? 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। देखो 18/30 से लेके 24/30 के बीच में जितनी संख्या है वो क्या कहलाती है? 5 परिमेय संख्या। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से हम इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब अंत में क्या लिख देंगे? किसके बीच ही कहा था? 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? लिख दीजिए। 19/30 पहली कौन सी हो गई? 19/30। दूसरी क्या हो गई? 20/30। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बाद में बताते हैं। फिर 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। इस प्रकार से आपके 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो 24 नहीं आएगी, 24/30 नहीं आएगी। ये 5 परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या आ गई। आप इनका छोटा रूप भी कर सकते हो। जो क्रॉस होती हैं, जिनमें भाग चले जाता है उनको भाग दे दीजिए, और नहीं भी देते तो आपका ये आंसर हो गया। और लास्ट में आप लाइन खींच दीजिए, यहाँ लास्ट आंसर लिख दीजिए और लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और बहुत सरलता से आप हल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ उत्तर लिखिए। आपको जो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिए हुए हैं, जो कथन दिए हुए हैं उन कथनों के बारे में बताना है कि वो सत्य है या असत्य है, और कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। देखिए बेटा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहा पहले कथन ने?
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें प्राकृत संख्या मालूम होनी चाहिए। प्राकृत संख्या कौन सी हमारी? प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से, 1 2 3। प्राकृत संख्या लिख ली। फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? 0 1 2 3। ये आगे जाएंगे आते। तो क्या कहा? प्रत्येक, क्या कहा इसमें? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या है 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या होती है। देख लीजिए पूर्ण संख्या में आती है क्या? ये आती है, आ रही है ना। इसलिए हमारा कथन क्या होगा? सत्य होगा। कथन क्या है? सत्य है। उसका कारण ही बताएंगे। क्या बताएंगे? क्योंकि पूर्ण संख्या में जो पूर्ण संख्या है, ये देखो, ये मैंने लिखा था यहाँ पे, इन पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या समाहित हो जाती हैं। ये जितनी भी प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या समाहित हो जाती है, इसलिए इसका कथन सत्य है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर का कथन क्या कह रहा है, उसको देखते हैं हम। सेकंड नंबर का कथन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक कौन से होते हैं? तो इसलिए मैंने आपको शुरू के वीडियो में पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या बताया था। पूर्णांक संख्या में धन वाली भी आती है, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 1 2 3, इधर भी अनंत तक और इधर भी। ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई। और उसके बाद और क्या बोला? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या ये भी बता दिया हूं, जो 0 से होती है शुरू, 1 2 3। अब प्रश्न को देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, ये पूरे पूर्णांक की बात कर रहा है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 आते हैं क्या? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 आए क्या? नहीं आए, नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य। कथन असत्य है। उसका कारण ही बताने को कहा है। कारण क्या बताएंगे? क्योंकि ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। उसके पहले ही आपको समझा दिए हमने। इसके बाद अगला कथन आता है, कथन नंबर 3। कथन नंबर 3 में क्या कहा है उसे पढ़िए। कथन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 1/2, 2/3, ये जितनी भी परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 1 2 3। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ये 1/2 2/3 है और यहाँ पे 0/1 है, 1/1 है। यानी जितनी भी आपकी पूर्ण संख्या है उनके भागी तुम 1 हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या 1/2 भी होती है, 2/3 भी होती है, 1/3 भी होती है, जो आपकी पूर्ण संख्या में नहीं है। इसलिए इसका भी कथन क्या है? असत्य है। इसका कथन क्या है? असत्य। कारण बता देंगे, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। बच्चों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया, इसमें 3 कथन थे और ये कथनों आपके पेपर में कथन सत्य असत्य में आते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए, करिए। और ये भी प्रश्न आपके पेपरों में अधिकतर आते हैं। कौन से वाले? दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। इस प्रकार से आपका अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे समाप्त होती है। और आने वाले वीडियो में अन्य उदाहरण सहित 1.2 प्रश्नावली को मैं आपको समझाऊंगा। उसमें आपको अभी तक हमने कौन सी संख्या पढ़े? प्राकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, परिमेय संख्या पढ़े। अब इन संख्याओं के अलावा और संख्या होती हैं क्या? हाँ होती हैं। तो वह अन्य जो संख्या आएंगी, जैसे अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, तो वह आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। आपको जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए और मेरे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए।
जितना ज्यादा देखेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा।